हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता है और उस पैसे को बचाना चाहता है। एक रिक्शा वाला हो, एक दफ्तर जाने वाला व्यक्ति हो, रसोई में काम करने वाली महिला हो या दफ्तर में काम करने वाली महिला हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पैसा बचाना चाहता है। इस पैसे की बचत के लिए लोगों ने एक आशा की किरण देखी जिसका नाम था सहारा। सहारा में हर एक व्यक्ति ने अपने पैसे जमा करने शुरू किए, चाहे वो छोटा व्यक्ति था चाहे वो बड़ा व्यक्ति था। सब लोगों ने अपने पैसे जमा करने की कोशिश की और 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लोगों ने जमा किए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और जब लोग देखते हैं कि सहारा में उनके जमा किए हुए पैसे, उनके जमा की हुई आशा अब फंस गई है, तब लोग क्या चाहते हैं और उनकी जो फंसी हुई रकम है वो उनको कब वापस मिलेगी, लोगों की आशा यहाँ पर डूब जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभी भी सहारा को जो पैसे हैं वो देने हैं, अभी भी 10,000 करोड़ की जो रकम है वो अभी भी सेबी को वापस करनी है। लेकिन इस बीच में जो अलग अलग लोग हैं वो क्या सोचते हैं, गलती कहाँ पर आ रही है या कमी कहाँ पर आ रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग मौजूद है जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सहारा की एक ऑफिस है, एक ब्रांच है जहां पर हम लोग देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कुछ सज्जन मौजूद है जिनसे हम बातचीत करके ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने एक आशा की किरण बनाकर अपनी जमा पूंजी जो है पूरे जीवन की लगभग आप मान लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी साल पहले से अपने पैसे जमा करने शुरू किए, तो उन लोगों के जो पैसे फंस गए हैं वो उनको कब वापस मिलेंगे, ये जानने के लिए अब यहाँ पर हम मौजूद है। तो नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जो सज्जन मौजूद है, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर सिंह है। सबसे पहले तो 2PM न्यूज को और इस 2PM न्यूज के टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग सहारा के निवेशकों की बात जगह जगह से उठा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है जी। बताएं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए सर, आप अभी कर क्या रहे हैं? मतलब सहारा में आप कार्यकर्ता हैं, निवेश करता है, क्या है? जी 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 हम सहारा में 2001 से कार्यकर्ता थे और 1987 से निवेश करता थे। पहले निवेश करता थे, बाद में कार्यकर्ता थे। अच्छा। और 1987 से लेकर कभी 2012 तक दिक्कत नहीं हुई। पैसे डालते भी थे, निकालने की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जानते हैं जब आदमी कमाता है, जब तक बाल बच्चे उसके बड़े ना हो जाए, पढ़ने के लायक ना हो जाए, तो पहले बच्चे इतने बड़े बड़े थे नहीं, न पढ़ने लायक थे, तो यही सब सोचा गया कि सहारा में पैसा डाल के बढ़ाते रहो और ये पैसा एक दिन हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, मकान बनाने के लिए काम आएगा, बच्चों के शादी के लिए काम आएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है इस देश की राजनीति का और दुर्भाग्य है इस देश के कानून का कि सब कुछ होते हुए भी सरकारी एजेंसियां भी हैं ऐसे नॉन बैंकिंग और चिट फंड बैंकों को देखने के लिए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी 2012 से इस कदर हम लोग फंसे, ना हम कार्यकर्ता रह गए हैं और अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे जमा धन भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ब्याज सहित मिलेंगे कि केवल मूलधन मिलेगा, कि मूलधन में भी ये लोग कटौती कर जाएंगे, क्योंकि जो इन लोगों की रवैया चल रही है, जैसा कि आपने ही अभी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी आपको कुछ पैसे और देने हैं, मतलब 10,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला 10,000 करोड़ और जमा कराने हैं। इन्होंने 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया, 12 साल में ब्याज सहित उसका 25,000 करोड़ हो गया। 25,000 करोड़ में 5,000 करोड़ देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहां से ले गए कि हम सोसाइटी वालों का पैसा वापिस करेंगे, 10-10 हजार वापिस कर देंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का पैसा वापिस हो जाएगा। इन्होंने दिया तो 10,000 से फालतू एक नया पैसा किसी को नहीं, लेकिन पूरा साल गुजरने वाला है, अभी 1.5 करोड़ नहीं 1.5 हजार लोगों को पैसा नहीं दे पाए। 1.5 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.5 लाख लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.5 हजार लोगों का पैसा नहीं इन्होंने सही से जब भुगतान कर पाया। क्योंकि हमने बहुत सारे जमाकर्ताओं से पूछा है कि आपका पैसा था कितना, बोले हमारा पैसा था 15,000। मैं आपको मिला कितना, बोले 10,000। मैं ब्याज, बोले ब्याज की तो छोड़िए ना, मूलधन अभी 5,000 फंसा हुआ है। मतलब 10,000 भी जिसका पैसा था उसको 10,000 नहीं दिए हैं, उसको 5,000 दिए हैं।
मतलब किसी को पूरा पैसा 10,000 भी इन्होंने नहीं दे पाया, मतलब 1,500 भी ज्यादा बोल दिया। 150 की बात करें तो आप ढूंढिएगा तो 150 भी नहीं मिलेंगे जिनका 10,000 था और 10,000 उनको मिल गया हो। लेकिन सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार ने तो पोर्टल निकाली जिसमें कहा गया कि आप एक बार पोर्टल का फॉर्म जो है वो आप फिल करिए और आपके जो पैसे हैं उसमें से कुछ रकम आपको वापस दी बहुत जाएगी। अच्छा बात आपने कहा। हम चाहेंगे कि आप ये बात सरकार तक पहुंचा दीजिए। हमने बताया मेरा नाम अमर सिंह है, हम जमाकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, मतलब सहारा के हम दोनों जेल झेल रहे हैं। पहली बात तो कार्यकर्ता की रोजी रोटी छीन गई इस पचड़े में, गवर्नमेंट के इस पचड़े में। गवर्नमेंट एजेंसी बना रखी है कि जमा धन कहीं से कोई गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके, उसके लिए तरह तरह की एजेंसियां बनी है जिस पर लाखों करोड़ों रुपए महीने का खर्च होता है, लाखों करोड़ों रुपए महीने का खर्च होता है। और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां इतना खर्च करने के बाद भी आप खुद सोचिए कि 12 साल में माननीय गृह मंत्री द्वारा, जिनके अंतर्गत वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां आती हैं, उनके द्वारा निर्देशित करना, आदेशित तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया है, कोई नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया है, इसलिए आदेशित तो नहीं बोला जाएगा। लेकिन इनके निर्देशित करने के बावजूद हमने आपको बताया कि 150 लोगों का भी पूरा पैसा अभी 10,000 नहीं मिला, हमने आपको बताया। तो हम ये कहना चाहेंगे इनको कि आप ये बताइए कि 5,000 करोड़ रुपया जब साल भर में आप भुगतान नहीं कर पाएंगे तो आप खुद ही कह रहे हैं तो लाखों करोड़ से ज्यादा होगा। उसके लिए आपने 3 प्रक्रिया अभी तक अपना चुका है। पहले आपने बोला कि हार्ड कॉपी ले आकर के सीआरसी में जमा कराइए, लोगों ने जमा कराया, मुहर मरवा मरवा के लेकर के अपने घर आया, उसको आपने कूड़े में डाल दिया। लाखों का पेपर लोगों का, जो लाखों लोगों ने जमा कराया था, करोड़ों लोगों ने, वो कहाँ गया पता नहीं। उसके बाद आपने बोला एक पोर्टल बनाया हूं, इस पोर्टल पर लोग डिमांड करें, इससे उनके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उस पर लोगों ने डिमांड किया, आपने बोला अब ये पोर्टल ठीक काम नहीं कर रहा है, अब दूसरा पोर्टल मैं दे रहा हूं, इस पर रीसबमिशन करिए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो हम लिख भी नहीं सकते। तो अपनी बात लिखवाने के लिए हम पड़ोसी के पास जाएंगे, पड़ोसी के पास टाइम होगा कि नहीं होगा पता नहीं जी। अब हम 3 दिन चक्कर काटेंगे, 3 दिन धक्का खाएंगे तो कोई पढ़ा लिखा आदमी हमें वो डाटा बना के देगा तो हम सीआरसी में ले जाके जमा कराएंगे। वो आपने कूड़े में डाल दिया, पूरा देश से मंगा के, और आपने कूड़े में डाल दिया। फिर आपने पोर्टल बना लिया, पोर्टल पर लोगों से बोला डिमांड कर दीजिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया कि हम 10,000 वालों को डिमांड करना है कि 2023 वालों को डिमांड करना है कि मतलब 50,000 वालों को डिमांड करना है, या इतने लोगों को ही डिमांड करना है, इतने लोगों के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। मतलब कोई नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया, बल्कि कई जगह मंच पर खड़ा होकर के, अब देश के गृह मंत्री जब बोलेंगे तो उसको जनता तो सही मानेगी। कई मंचों पर, सबसे पहले हरिद्वार में इन्होंने बोला था, उसके बाद बिहार में बोला था, फिर उत्तर प्रदेश में बोला था, और मंचों पर खड़ा होकर के पब्लिक के बीच में जब देश का गृह मंत्री ये बोल रहे हो कि पोर्टल पे आप लोग डिमांड करिए, आप सबके पैसे मिलेंगे, आना पाई मिलेगा, इस प्रकार से बात उन्होंने किया है, ब्याज सहित मिलेगा। और हमने आपको दिया कि 1 साल में 150 लोग नहीं मिलेंगे जिनको पूरा धन भी मिला हो, पूरा जमा धन मिला हो, 150 लोग नहीं मिलेंगे। तो 3 जगह तो आपने पहले ही लोगों को बर्बाद कर दिया। अब वहां जो भी डिमांड करेगा, हम कह रहे हैं गृह मंत्री जी ही डिमांड करके एक बार देख लें, किसी भी जा करके साइबर कैफे, हम ये नहीं कह रहे, हम प्रैक्टिकल करना चाहिए। अरे पहले को प्रधानमंत्री लोग बैलगाड़ी पर बैठ के जाते थे गन्ने की मिल पर कि ये कहीं इनसे गलत तो नहीं बदसलूकी की जा रही है यहाँ। थाने में लोग चले जाते थे, पब्लिक के साथ कहीं गलत तो नहीं होता है। तो एक अकाउंट जा करके साइबर कैफे पर गृह मंत्री जी को भी डिमांड करके देख लेना चाहिए। एक सर्टिफिकेट का 100 रुपया लेते हैं। अब मान लीजिए 5 सर्टिफिकेट है उनका, 500 रुपया वहां दे दिया उन्होंने, 500 रुपया रीसबमिशन के लिए दे दिया, और 5 पैसा नहीं आया। तो पहले तो पैसा सहारा में जमा किया था, वहां तो फंसा था, 1,000 रुपया और उस गरीब आदमी का यहाँ जाके फंस गया। ये सब चल रहा है, इसके सुधार की जरूरत है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी अब संज्ञान ले लेना चाहिए। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अब संज्ञान ले लेना चाहिए कि देश का 13 करोड़ जो सहारा का निवेशक है, ये निवेशक भारत का है, ये हिंदुस्तानी है, ये विदेशी नहीं है।
और अपने देश के लोगों के हित के लिए आप एक पोर्टल बनाए और पूरा पैसा नहीं दे पाए, वहीं एक पोर्टल चलता है अपने देश के किसानों के लिए। हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम तो तरीके की बात कर रहे हैं जी। कि आप एक बार बटन दबाते हैं, भारत के सभी किसानों को पैसा पहुंच जाता है। तो इस पे एक बार बटन दबने पर सहारा के डिपॉजिटर का 10,000 रुपया कैसे नहीं पहुंच रहा। अब आप कहते हैं इस पे डिफिशियंसी है, इसको पहले दूर कराओ। तो 2 राउंड तो हमने आपको गिना दिया था, अब डिफिशियंसी में आ जाइए। फिर वो आता है डिफिशियंसी दूर कराने, फिर उससे पैसा लिया जाता है, फिर उससे पैसा लिया जाता है। और डिफिशियंसी किसी साइबर कैफे से दूर नहीं हो सकता, सहारा के ऑफिस से दूर होगा, क्योंकि वो प्लेटफार्म सहारा के पास है, तो वो अपने ऑफिस में ही खोल सकता है, वो साइबर कैफे पर नहीं खुलवाएगा, क्योंकि उसका भी कोई न कोई सिक्योरिटी होती है। अब उसके ऑफिस तो सारे आप बंद हैं। अरे 500 करोड़ रुपया उसी को दे दिए होते कि भाई सबसे पहले कोई साइबर कैफे पे डिमांड नहीं करेगा, सहारा वाले बैठ रहे हैं और 30 दिन में सब डिमांड कर डालो इस पर और उन्हीं को आदेश दीजिए। अच्छा, आप डिफिशियंसी दूर कराने हम कहाँ जाते हैं? सहारा के ऑफिस पे, वही दूर करता है। तो आप आदेश कर दीजिए ना कि ये डिफिशियंसी दूर करके फिर पुनः इनका यहाँ पर भेजो यूपीडी, ताकि हम इनका पेमेंट सहारा की बात करते हैं, लेकिन कोर्ट में जब बात हुई तो कपिल सिब्बल जी से जब पूछा गया तो बताया गया कि सहारा श्री की कुर्सी पे अभी कोई संभाला नहीं। ये भी आपने ठीक बोला। कपिल सिब्बल जी को खुद ही इस बात का नहीं पता है कि अभी सहारा श्री की कुर्सी किसने संभाली। एकदम आपने सही बात बोला है और आपके बात में ही मेरा जवाब है। आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल जी एक पेशेवर वकील हैं, बिना पैसा लिए तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते। तो जब बिना पैसा लिए जा नहीं सकते, इनको पैसा देने के लिए सहारा में कोई न कोई नियुक्त है, तो हम लोगों की समस्या दूर करने के लिए वहां सहारा में कोई न कोई नियुक्त नहीं है क्या? तो फिर डिफिशियंसी दूर कैसे हो रही है? लेकिन फिर कपिल सिब्बल जी ने यूं क्यों कह दिया कि मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं पता जो सहारा को अभी संभाल? देखिए, लायर का दो अर्थ होता है। एक तो होता है कानून का जानकार, एक होता है झूठ बोलने वाला। अच्छा, जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है वही कोर्ट में गुमराह करके। कपिल सिब्बल तो बहुत जाने माने वकील है। मैं आपको कपिल सिब्बल जी को भी बता रहा हूँ, हालांकि वो सांसद रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, अभी भी राज्यसभा से हैं। उनको कम से कम जनता के तरफ भी देखना चाहिए कि जनता के साथ क्या हो रहा। अब की बार की 3, 4, 5 में क्या खेल हुआ है, ये हमारी जो जानकारी में है कि जैसे ही नगेंद्र कुमार कुशवाहा ने वहां पर रिट लगाया और उसकी रिट की तारीख सुनिश्चित हो गई कि इसी सुनवाई में सुनी जाएगी, इसी वाली सुनवाई में 3, 4, 5 में, वैसे ही सहारा की तरफ से और सहारा के माध्यम से 200 आईए ले जाकर के लगवा दिया गया कि इनका नंबर ही ना आए जी। यही सुनने में 3 दिन खत्म हो जाएगा। और हुआ भी यही कि 19 सुनते सुनते 3 दिन खत्म हो गया। 19 आईए सुनते सुनते, और जितनी आईए लगी थी सब घूम करके कंटेम्प्ट की तरफ आ जाती थी, सब घूम के कंटेम्प्ट की तरफ आ जाती थी। मतलब कोई आईए में कोई ऐसा बयान नहीं था, कोई ऐसा पूछने वाला अभी नंबर में नहीं आया। वो भी देखिए कितनी बड़ी साजिश होगी। लगाए बहुत सारे लोग थे, अपने पैसे की भी लगाए थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। और जब रीट वाले का नंबर नहीं आया, जो मुकदमा दर्ज करा रखा है उसका नंबर नहीं आया, तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं, उसका नंबर कहाँ से आएगा? मतलब आपके हिसाब से एक साजिश है? बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश है जी। और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहेंगे कि 13 करोड़ जनता की तरफ एक बार नजर फेरें और कम से कम इनके दुख दर्द को बांटने के लिए ये जितना पैसा सेबी के पास है, सेबी के पास जितना पैसा है, जैसे सहारा श्री ने बोला था कि हम 95% पेमेंट कर दिए हैं, और वो कुछ और भी बताने जा रहे थे, लेकिन तब तक उनको जेल हो गई थी। वो यही बताने जा रहे थे कि मैं इस तरीके से पेमेंट किया हूं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और उनको जेल भेज दिया था। वो यही बताने जा रहे थे कि हम इस पैसे को भुगतान इस प्रकार से किए हैं कि यहाँ से इस कंपनी में इन लोगों को दे दिए हैं और इनको हम ब्याज देते हैं और ये पेपर देख लिया जाए। लेकिन वो सुना नहीं गया, क्योंकि वो 3 बार सम्मन भेजने के बाद वो आए नहीं थे, तो उन पर नॉन बेलेवर वारंट जारी हो गया था। तो कोर्ट नाराज थी, सुनी नहीं और उनको जेल भेज दी। और जेल भी भेजने में भी कोर्ट ने एक गलती कर दिया कि 24 महीने की जगह 26 महीना भेज दी, जिसकी वजह से
कोर्ट भी मजबूर हो गई कि तो 2 महीना फालतू रह के आ गया, हम क्या करें। कि जबकि कंडम ऑफ कोर्ट में आप जानती हैं देश का कानून है, ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कंडम ऑफ कोर्ट को कोर्ट के कंडम ऑफ कोर्ट को कोर्ट नहीं कंडम ऑफ कोर्ट में फंस गई। आपने 24 कहा महीने कि एक साजिश है, तो जी। एक चीज साफ कीजिए, आपकी ये साजिश किसकी तरफ से और किसकी तरफ से की जा रही है? हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सहारा से गलतियां हुई पड़ी हैं, बहुत सारी गलतियां हुई पड़ी हैं। सहारा किसी स्कीम में पैसा ली और किसी स्कीम में डाल दी, वो आगे तो बताई नहीं, यहीं से भुगतान कर देती थी, यहीं से लेती थी, यहीं से भुगतान। न जनता को पता चलता था, न सरकार को पता चलता था, लेन देन चलता रहता था। अब वो पेपर उसके मंगा लिए गए, पेपर जब मंगा लिए गए, डाटा मंगा लिए गए, और काम तो इसने इधर से उधर कर ही रखा है। तो ये तो कुछ कह नहीं पा रही है, जनता कह रही है तो उसका कोई सुनने वाला नहीं कि हमारा ही पैसा है भाई, ये जो सेबी में जमा है ये हमारा ही पैसा है। इस पैसे को हमारा रियल एस्टेट हाउसिंग में जो जमा था इसको क्यूसाप में कर दिया गया, और क्यूसाप से फिर हमारा सोसाइटी में डाल दिया गया। ये हमारा ही पैसा है, लेकिन जनता का कोई सुनने वाला नहीं। हम तो कहते हैं सरकार कम से कम जनता से वार्ता कर ले। मन की बात प्रधानमंत्री जी हर बार करते हैं, तो एक बार सहारा के जमाकर्ता से क्यों नहीं मन की बात कर लेते हैं? सबसे पूछ ले को पैसा कैसा है, सब लोग बता देंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये बात सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे कि जो सेबी के पास पैसा है वो इस प्रकार से इन्हीं क्रेडिट कोऑपरेटिव वालों का है, और जो सरकार ले गई है 5,000 करोड़ वो भी इन्हीं का है। जो एम्बे बेली है, सहारा श्री ने खुद बोला हमने 62,000 करोड़ रुपया सोसाइटी से निकाल करके एम्बे वैली में लगाया है, तो पैसा किसका हुआ? एम्बे वैली किसकी हुई? सोसाइटी की हुई। तो इन्हीं लोगों का, इन्हीं डिपोजिटरों का है। ये सब कुछ मर्ज करके लोगों का पैसा देने का काम करे सरकार, यही हमारा निवेदन।